आरएसएस के समान दूसरा संघ क्यों नहीं। मैं स्वयं आरएसएस से नहीं हूं, परंतु आरएसएस के भावनाओं से वाकिफ हूं। आरएसएस एक स्वयंसेवी संघ है। आरएसएस संघ होते हुए भी यह संघ नहीं है। यह प्राचीन सनातन संस्कृति से निकला हुआ एक विचारधारा है। आरएसएस के मुकाबले दूसरा संगठन खड़ा करने वाले यह भूल जाते हैं कि स्वयं के विचारधारा में बदलाव किया जा सकता है, परंतु एक समूह के विचारधारा में बदलाव नहीं किया जा सकता। आरएसएस के मुकाबले अनेक संगठन खड़ा किए गए, परंतु वह आगे नहीं बढ़ सके। उसका मुख्य कारण है कि आरएसएस का हर एक व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक संगठन संघ है। आरएसएस के मुकाबले जितने भी संगठन खड़े किए गए वे सभी किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से संबंधित थे और उस संगठन का कार्य भी मात्र पार्टी का मुखपत्र अथवा सेवक बनकर रहना था। चूंकि आरएसएस को कोई चलाता नहीं है, आरएसएस अपने आप से चलता है। आरएसएस को वास्तव में मैं कहूं तो किसी ने नहीं बनाया। आरएसएस का जन्म एक तरीके से सामाजिक आवश्यकताओं के ऊपर हुआ है। कोई बनाया हुआ संगठन पार्टी को जब तक फायदा पहुंचाता है तब तक तो चलता है और नहीं तो एक दिन धराशायी हो जाता है। इस जगह पर आरएसएस स्वयं ही बहुसंख्यक विचारधारा को लेकर चलता है और इस प्रकार का विचारधारा कभी खत्म नहीं होता। आरएसएस के मुकाबले में खड़ा होने के लिए आरएसएस बनना होगा, परंतु यहाँ सोचने वाली विषय है। आरएसएस को किसी पार्टी ने जन्म नहीं दिया। हाँ, आरएसएस ने अनेक पार्टियों को जन्म दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आरएसएस से निकला हुआ कोई भी पार्टी बिना पब्लिक एजेंडे का नहीं हो सकता। आरएसएस का कोई एक सर्वे सर्वा नहीं है। आरएसएस को कोई एक पारिवारिक पार्टी नहीं चलाता है। आरएसएस का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित रहता है। आरएसएस का हर एक स्वयं सेवक अपने पूरे जीवन संघ को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बनाया हुआ संघ में अधिकांशतः ऐसा नहीं होता। सभी कार्यकर्ता अपने स्वार्थ को लेकर टिके रहते हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है उनके अंदर जोश होता है। जिस दिन से स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है, कार्यकर्ता थक हार कर बैठ जाता है या किसी नए संघ अथवा पार्टी से जुड़ जाता है। कार्यकर्ता अथवा किसी संघ के सदस्य के स्वार्थ के कारण कोई भी संगठन बड़ा नहीं हो पाता। कुछ लोग आरएसएस के ऊपर आक्षेप कर देते हैं, परंतु उन्हें यह सोचना होगा आरएसएस के ऊपर आक्षेप भारत के एक विशाल विचारधारा के ऊपर आक्षेप होता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को आरएसएस के ऊपर आक्षेप करने से सदैव परहेज करना चाहिए। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी का मूल उद्देश्य देश के सत्ता में बने रहना है और आरएसएस का मूल उद्देश्य अपने भारतीय संस्कृति के मूल को संरक्षित रखना है। कोई भी पार्टी अपने उद्देश्य के लिए कार्य करता है और कोई विचारधारा अपने उस विचारधारा को संरक्षित करने के लिए ही कार्य करता है। यदि शब्दों के निचोड़ में चले तो कोई विचारधारा आरएसएस से मुकाबला कर सकता है, परंतु कोई पार्टी आरएसएस से मुकाबला नहीं कर सकता है। आरएसएस जितना बड़ा दिखाई देता है उससे कहीं गुना बड़ा है। उसका भी एक कारण है। आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति तो स्वयं अपने आप में एक संघ है, साथ ही जो आरएसएस के
विचारधारा से संबंध रखते हैं वे आरएसएस से न होकर भी वास्तव में आरएसएस वाला ही है। इसलिए यदि सत्य कहें तो आरएसएस के समान दूसरा संघ खड़ा हो ही नहीं सकता। भारत में कोई भी पार्टी हो, आम जनमानस को किसी की सरकार रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यदि बीजेपी सरकार में है तो उसका मुख्य कारण एक विचारधारा का साथ होना है। कोई भी पार्टी जो सत्ता में आने का सपना देख रहा है, उसे बहुसंख्यक विचारधारा को पकड़ना ही होगा।